प्रकाश, लाइट, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों अथवा बंडलों से मिलकर बना होता है जो फोटॉन कहलाते हैं। जब ये फोटॉन हमारी आंख की रेटिना से टकराते हैं तो उन्हें उत्तेजित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप वस्तुएं दिखाई देने लगती। लाइट इज द काइंड ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच objects are made visible due to stimulation of retina of eye। प्रकाश की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। ब्रांच ऑफ लाइट which deals with the study of reflection, refraction, interference, diffraction and polarization called optics। ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स प्रकाश की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, ध्रुवण, पोलराइजेशन का अध्ययन किया जाता हो, प्रकाशिकी कहलाती है। जैसे साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, पानी के ऊपर तेल की परत हो रंगीन दिखाई देती है, तो ये घटनाएं व्यतिकरण के कारण होती है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गति करती है। जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोधक अथवा छिद्र उपस्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण अवरोधक के किनारों पर अथवा छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। दर्पण से प्रकाश परावर्तित करके आपके आंख पर फेंका जाए, आंख चौंधी आने लगती है, चकाचौंध उत्पन्न होती है, तो साधारण प्रकाश अध्रुवित होता है। इसमें चकाचौंध उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसमें से यदि वैद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर को अलग कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में
ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, और ध्रुवित प्रकाश जब आंखों पर पड़ेगा तब चकाचौंध उत्पन्न नहीं होती। तो प्रकाश से चकाचौंध को दूर करने की प्रक्रिया का अध्ययन घूमड़ के तहत, पोलराइजेशन के तहत किया जाता है। दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, चाहे जिस प्रकार का दर्पण हो, समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, दर्पण में प्रतिबिंब परावर्तन की घटना के कारण बनता है, रिफ्लेक्शन के चलते प्राप्त होता है। जबकि मानव नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब अथवा सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब या तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों में मृग मरीचिका का बनना, पानी के अंदर ऊर्ध्वाधर रखे गए डंडे का तिरछा दिखाई देना, या शीशे के गिलास में पानी भर दिया जाए और ऊपर से देखा जाए तो शीशे के गिलास का पेंदा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये सारी घटनाएं अपवर्तन के तहत होती है। चिटका हुआ कांच यदि चटक जाए, कांच पर दरारें उत्पन्न हो जाए तो बहुत तेज चमकता है, शाइनिंग बढ़ जाती है उसकी। तो चिटके हुए कांच का अत्यधिक चमकना अपवर्तन के कारण ही होता है। तो प्रकाशिकी का अध्ययन दो भाग में किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, प्रकाश और इलेक्ट्रॉन दोनों द्वैत लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन कण तथा तरंग दोनों की तरफ व्यवहार करता है, उसी तरह से प्रकाश भी कण तथा तरंग दोनों की तरफ व्यवहार करता है। तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के ही अंतर्गत किरणावली आती है, जिसको रे ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो एक किरणावली होती है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत पर आधारित किरणावली होती है। किरण मतलब रे, RAY। तो किरणावली से संबंधित अपवर्तन तथा परावर्तन की घटना होती है, और प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर आधारित घटनाएं व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो प्रकाशिकी का दो भाग होता है। किरणावली, that is ray optics, and तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। अपवर्तन तथा परावर्तन किरणावली से ही संबंधित होते हैं। अपवर्तन रिफ्रैक्शन, जब प्रकाश की किरण एक ही समांगी माध्यम में गति करती है तब ये सीधे रेखीय पथ पर गमन करती है, परंतु जब प्रकाश की किरण अलग अलग माध्यम से होकर के विचरण करती है, अलग अलग माध्यम से होकर के गति करती है, तब यह सीधी रेखा में नहीं चलती। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के दौरान प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना अथवा भटक जाना,
इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। जब एक ही प्रकार के समांगी माध्यम में प्रकाश विचरण कर रहा हो, केवल शीशा में, केवल जल में, केवल हवा में, एक ही प्रकार के माध्यम में जब प्रकाश की किरण गति करेगी, गमन करेगी, तब यह ऋजुरेखीय पथ पर सीधी रेखा में चलती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण कई माध्यमों से होकर के गुजरती है, कई माध्यमों से चलती है, तब यह सीधी रेखा में गमन नहीं करती, बल्कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन का नियम आपतित किरण इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे तथा आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर खींचा गया अभिलंब, दैट इज नॉर्मल, एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर 2, प्रकाश के किसी विशेष रंग, जैसा कि आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो उसमें से कोई एक रंग, चाहे लाल, चाहे पीला, चाहे हरा, विशेष रंग, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन में विशेष अनुपात होता है अथवा निश्चित अनुपात होता है। निश्चित अनुपात होता है। यह स्नेल का नियम कहलाता है। साइन आई बटा में साइन आर इज इक्वल टू यन को अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहलाता है। नंबर 3, प्रकाश की किरण जब विरल, रेयर, हल्का, माध्यम, मीडियम, सघन माध्यम, सघन माने भारी, डेंसर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण, अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन से विरल माध्यम जाते समय अभिलंब से दूर हटती है। अब जैसे हवा हो और कांच हो, ग्लास, हवा हल्का होगा विरल माध्यम, कांच भारी होगा सघन माध्यम। तो विरल का मतलब कि हल्का हो, पारदर्शक समांगी माध्यम हो हल्का हो, विरल पारदर्शक समांगी माध्यम हो भारी हो, घनत्व ज्यादा, सघन माध्यम कहलाएगा। तो कांच सघन माध्यम हुआ, पानी विरल माध्यम हुआ, द्रव भी विरल माध्यम हुआ। लेकिन द्रव और पानी में, द्रव और जल में, द्रव और वायु में, द्रव और वायु के कंपैरिजन में वायु हल्का होगा तो वायु को कहा जाएगा विरल माध्यम, द्रव को कहा जाएगा सघन माध्यम। जैसे AB कोई अपवर्तक पृष्ठ है, इस पर प्रकाश की किरण आ रही, इसको कहा जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, जिस बिंदु पर आएगी यह हो जाएगा आपतन बिंदु, आएगी आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब यहां से अभिलंब देते हैं, यह हो गया अभिलंब यान, अभिलंब यान है। अब यदि यह विरल माध्यम नंबर वाला नंबर 1, नीचे का नंबर 2 सघन माध्यम, तब यह किरण सीधे नहीं निकलेगी, ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाए। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कहा जाता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे और अभिलंब के बीच का कोण होता है आर।
यदि ऊपर का ही माध्यम सघन हो, नीचे का विरल हो, यदि ऊपर का माध्यम सघन हो और नीचे का माध्यम विरल हो, तो ये आने वाली किरण हो गई आपतित, यह हो गया आपतन बिंदु। यहां पर देखिए अविलंब। अब अपवर्तित किरण सीधे नहीं निकलेगी, सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, वैसे सीधे नहीं जाएगी, अविलंब से दूर हटते हुए जाएगी इस तरह। ये अपवर्तित किरण। आपतित किरण अविलंब के बीच का कोण आई और अविलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच का कोण आर। तो इस साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू यह। साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू यह अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो यह इज इक्वल टू सी बटा में भी। सी निर्वात में प्रकाश की चाल और भी निर्वात को छोड़ करके किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। सापेक्ष अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों में पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अथवा तरंगदैर्घ्य तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अथवा तरंगदैर्घ्य का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे लैम्डा तरंगदैर्घ्य हो हवा में बटा में लैम्डा तरंगदैर्घ्य हो वाटर में। तो यहाँ पर दो माध्यम ले लिया गया, हवा और जल। तो हवा और जल में, हवा में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अथवा चाल तथा जल में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अथवा चाल का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष। पहला माध्यम हम लोगों का एयर है ऊपर वाला, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का यानी जल का अपवर्तनांक कहलाता है AN/W। इसी तरह से यदि पहला माध्यम वायु हो और दूसरा माध्यम कांच हो और चाल के परिप्रेक्ष्य में हम ले रहे हैं इसको,
वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ पर पहला माध्यम वायु है, तो पहले लिखेंगे वायु ए, और दूसरा माध्यम कांच है। कांच की अंग्रेजी ग्लास होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यदि पहले माध्यम को 1 माना जाए और दूसरे माध्यम को 2 माना जाए, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि पहला माध्यम फर्स्ट तथा दूसरा माध्यम टू सेकेंड हो, तब 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसी को यदि ऐसे लिख दिया जाए 2n1, इसका अर्थ होगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यदि प्रकाश की किरण कई माध्यमों से गुजर रही हो, अब उसको यदि उसी अनुसार पहले के विपरीत दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया जाए, तो सीधे वह अपने पथ का अनुसरण करते हुए ही बाहर निकल जाएगी, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। अनेक प्रकार के माध्यमों से अपवर्तन के पश्चात निर्गत होने के दौरान किरण को यदि पीछे की ओर बढ़ाना शुरू करे, रिवर्स करे, तो उन्हीं परिस्थितियों के तहत वह अपने ही पथ का अनुसरण करते हुए सीधे पहले माध्यम में लौट जाती है। इस प्रक्रिया को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे यह हो गया आपका अपवर्तक पृष्ठ। ऊपर वाला वायु, नीचे का माध्यम कांच। ऊपर वायु, नीचे का माध्यम कांच। यह हो गई आपतित किरण, इंसिडेंट रे। यह हो गया नॉर्मल। और विरल से सघन की ओर जाएगी या विलंब की ओर झुकते हुए निकलेगी। यह हो गया आई, ये हो गया आपका आर। तो स्नेल के नियम से साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू पहला माध्यम वायु है ए, या दूसरा माध्यम कांच है तो जी। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए।
ठीक यही प्रक्रिया। अब इस किरण को रिवर्स किया जाए, पीछे की ओर लौटाया जाए। जब यह किरण पीछे की ओर लौटेगी तो अब इस स्थिति में इसी को आपतन कोण माना जाएगा, इसको अपवर्तन कोण माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में साइन आर, क्योंकि अब यह किरण कांच से वायु में जा रही है, लौट रही है, इसका पथ उत्क्रमित हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो कांच से अब किरण जा रही है वायु में। अब जो आर है पहले परिप्रेक्ष्य में वायु से किरण गई कांच में, रेयर टू डेंसर मीडियम, विरल से सघन में, तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकते हुए निकलेगी। अब इसी को यदि रिवर्स किया जाए, पीछे की ओर बढ़ाया जाए, अर्थात किरण कांच से वायु में रिटर्न हो लौटे, तो यही आर आपका आपतन कोण कहलाएगा। और जो आई है वह अपवर्तन कोण का काम करना शुरू करेगा। तो ऐसी स्थिति में साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पहला माध्यम कांच माना जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, जी एन ए। नंबर 2 नंबर 1 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू ए एन जी इंटू जी एन ए। इस प्रकार ए एन जी इंटू जी एन ए इज इक्वल टू 1 इंप्लाई दैट ए एन जी इज इक्वल टू 1/में जी एन ए। अब इसी आधार पर तमाम तरह के एक नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो कांच के सापेक्ष वायु का कितना होगा, या कई माध्यमों को दे दे, सक्सेसिव मीडियम हो, एक से अधिक प्रकार का माध्यम देते हुए अभी तो हम लोग अध्ययन किए केवल 2 माध्यम का सघन विरल में, यदि कई माध्यम आ जाए। जैसे ये कांच का गुटका हो, किरण आई, ये आपतन बिंदु हो गया, यह हो गया विलंब, यह हो जाएगा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब इधर एयर है विरल, रेयर मीडियम, विरल माध्यम। अब कांच के अंदर जब प्रकाश की किरण चलेगी तो पूरा यहाँ से यहाँ तक एक तरह का माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। तब यहाँ जब रेयर टू डेंसर, विरल टू सघन चलेगी, अभिलंब की ओर झुकते हुए चलेगी, सीधे अब आकर के टकराएगी निचली सतह। तो यहाँ पर अब यह आपतन बिंदु होगा, यहाँ पर अभिलंब देंगे, दूसरा अभिलंब, दूसरा नॉर्मल हो गया इसका। अब यहाँ से जो किरण निकलेगी फिर हवा में आ जाएगी, यानी कांच में से हवा में जाएगी, यानी सघन से विरल में जाएगी। सघन से विरल में जब जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तब ये सीधे ऐसे ना जाकर के अभिलंब से दूर हटते हुए